जैसा कि मैंने कहा कि ये अशोच भावना जो आज 6th भावना के रूप में हम देख रहे हैं, ये हमें शरीर के प्रति जागरूक बनाती है। हम शरीर के प्रति यूँ तो देखा जाए तो बचपन से ही बहुत जागरूक हैं। किस तरह का हमें भोजन करना है, बॉडी को किस तरह से फिट रखना है, उसके लिए जिम जाना है, वॉकिंग पे जाना है, एक्सरसाइज करना है और ब्यूटी पार्लर जाकर के उसकी ब्यूटी को किस तरह से बढ़ाना है और उसके लिए दिन भर हमें क्या चीज़ें यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो बॉडी की अवेयरनेस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमें किसी भावना को समझने की आवश्यकता नहीं है। ये भावना उस बाहरी ब्यूटी के साथ-साथ में आंतरिक जो ब्यूटी है या आंतरिक जो अगलीनेस है, अनक्लीनलीनेस है, उसकी तरफ विशेष जागरूक करती है। और जब उस स्वरूप का हमें दर्शन होने लगता है, तो अपने आप शरीर के प्रति हमारा जो ओवर कॉन्शियसनेस है, ओवर अटेंशन है, उसको कम कर वो अपने आप कम हो जाता है। उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो कम हो जाती है और उस आसक्ति के कारण से हमारा जो समय है शरीर के रख-रखाव में, उसकी ब्यूटी में, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में जो जितना समय हमारा लग रहा है, उससे थोड़ा समय हमारा आत्मा की तरफ भी लगना शुरू हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इस भावना से बहुत सारे हमें बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा शरीर के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सम्यक बनता है। हम सम्यक्त्व की बात करते हैं, तो हम सम्यक्त्व से ये समझते हैं कि हमारा 9 तत्व का ज्ञान सही होना चाहिए। पर 9 तत्व में एक अजीव तत्व भी है। अजीव तत्व के अंतर्गत बॉडी भी एक पार्ट है उसका और उसी के प्रति हमें विशेष रूप से सम्यक दृष्टि का विकास करना है। हमारा शरीर के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, उसे कम करना है। वो सम्यक दृष्टि का विकास होने से संभव होता है। तो ये भावना हमें शरीर के प्रति जो है वो सम्यक दृष्टि प्रदान करती है। उसे बॉडी को के नेचर को सही ढंग से समझने में हेल्प करती है और बॉडी के प्रति हमारा जो अटेंशन है, उस अटेंशन का क्या लिमिट होनी चाहिए, इसके प्रति हमें अवेयर करती है। दूसरा है कि रूटिंग आउट ऑल अटैचमेंट। हमारी अटैचमेंट या हमारा जो भी आसक्ति है, राग तत्व है, इस तत्व का मूल आधार जो है वो हमारा शरीर है। हम शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ों के प्रति हमारा अटैचमेंट है। तो अगर हमारा शरीर के प्रति अटैचमेंट कम हो जाता है, तो बाकी सारे अटैचमेंट भी कम करना ईज़ी हो जाता है। हम बाहर की चीज़ों का तो बड़ा संयम करते हैं। हम ये नहीं खाएँगे या ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। किंतु शरीर के प्रति जहाँ तक मोह का संबंध है हमारा, वो मोह तो कम नहीं होता है। और इसलिए जब कभी हमारे सामने कुछ ऐसी फिज़िकल कंडीशन बन जाती है, जो हमारे लिए सही नहीं होती है, तो हम दुखी बन जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, इनसिक्योर फ़ील करने लगते हैं और चारों तरफ हेल्प के लिए देखने लग जाते हैं। तो ये शरीर का अटैचमेंट जो हमें ये सब चीज़ें हमारे अंदर डेवलप करता है, उस अटैचमेंट को कम करना इस भावना का मूल उद्देश्य है। और शरीर के प्रति होने वाली जो आसक्ति है वो जैसे-जैसे कम होती जाती है, वैसे-वैसे शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध और सारी चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति भी कम होती चली जाती है। सो ये भावना का एक बड़ा लाभ है हमें। नेक्स्ट है कि गेटिंग एस्टैब्लिश्ड इन वन्स ओन प्योर नेचर। हम शरीर के प्रति एक ये दृष्टिकोण रखते हैं कि शरीर के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है और सही बात है। किंतु इसके साथ-साथ में हमें ये भी देखना है कि शरीर का क्या महत्व है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में ये शरीर किस तरह से योगभूत बन सकता है। इसके अंदर ऐसी क्या स्पिरिचुअल एनर्जीज है, पावर है, शक्तियाँ हैं जिनका हम विकास कर सकते हैं और ये शरीर उसमें माध्यम बन सकता है, सहायक बन सकता है, एक साधन बन सकता है। तो इसलिए इस शरीर को जब हम देखेंगे तो इसके अंदर इनमें निहित अनेक प्रकार की शक्तियों का भी बोध होगा।
To realize one's inner powers, ओके ये सेंटेंस बीच में, सो आंतरिक हमारी जो शक्तियां हैं उनका अनुभव करने के लिए भी ये शरीर एक बहुत बड़ा साधन बनता है। तो जब हम शरीर के प्रति जागरूक बनते हैं, शरीर को जब हम भीतर से भी देखते हैं और बाहर से भी देखते हैं, तो भीतर देखने से हमें इसकी अनेक क्षमताओं का भी पता चलता है। इसके अंदर निहित अनेक प्रकार की शक्तियों का पता चलता है, जो शक्तियां हमारे आध्यात्मिक उन्नयन में बहुत सहयोगी बनती है। तो ये हमें दोनों दृष्टि से शरीर को आज समझना है। तो राइट व्यू ऑफ द बॉडी, शरीर के प्रति हमारा जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टिकोण है, वो क्या होना चाहिए, या सम्यक दर्शन है, वो क्या होना चाहिए। सो बॉडी इज द रूट ऑफ अटैचमेंट। If attachment to the body is not dissolved, there can be no spiritual progress. तो जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने शरीर के प्रति एक ये दृष्टि दी है कि अगर हमारा शरीर के प्रति अटैचमेंट रहता है, आसक्ति रहती है, मोह रहता है, तो हम इस शरीर को आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए काम में न लेकर के केवल भोगों में लिप्त रहते हैं, या सांसारिक पदार्थों को एंजॉय करने में ही शरीर का, इन इंद्रियों का हम उपयोग करते हैं। किंतु हमें ये विचार करना है कि हमारा लक्ष्य केवल सांसारिक या भौतिक चीजों को एंजॉय करना ही नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। और वो ग्रोथ तब हो सकती है जब हमारा शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, वो कम होता है। So the contemplation on uncleanliness loosens this attachment and ultimately dissolves it. तो जो आसक्ति है, शरीर के सब चीजों की आसक्ति छूट सकती है, किंतु मनुष्य की अपने ही शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो कम नहीं होती है। मृत्यु जैसे जैसे नजदीक आती है, वो और ज्यादा अपने शरीर के प्रति आसक्त बनता चला जाता है। और अंत समय में भी लोगों को ये रहता है कि हमें किसी तरह से ट्रीटमेंट मिले और हम ज्यादा लंबा सरवाइव कर सके। तो शरीर को जिंदा रखने की, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की अंतिम कोशिश भी होती रहती है। तो ये हमारा शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है, इसके कारण से हमारा पूरा अटेंशन इसके प्रति रहता है, और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम ओवरलुक कर देते हैं। कभी कभी लास्ट मोमेंट आने पर भी, जब ये कहा जाए कि आप इस समय कुछ और सोच सकते हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोच सकते हैं, और शरीर के प्रति अनासक्त बन सकते हैं, और इसके लिए अनशन संथारा भी सोच सकते हैं, तो जल्दी से बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात के लिए रेडी होते हैं। वो चाहते हैं कि हमें किसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए, हमें बचाया जाए, बजाय कि ये नियम और व्रत स्वीकार किए जाए। तो ये मन में ये इस तरह का हमारा जो आध्यात्मिक जो जागरण होना चाहिए, उसके प्रति जो अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, वो हमारी नहीं होती है। इसका कारण हमारा इस शरीर के प्रति आसक्ति है। और ये देख भी रहे हैं कि लास्ट मोमेंट आ चुका है, बचने की कहीं कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर्स ने सभी तरह से डिनाई कर दिया है कि वो इस कंडीशन में अब कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम जिंदा रहना चाहते हैं, मरना भी नहीं चाहते। मरना तो चाहना है, हमें मरने की चाह तो नहीं करना है, किंतु अंतिम समय देख करके शरीर के प्रति जो मोह है उससे मुक्त होने की भावना का विकास करना जरूरी है। सो ये भावना हमें शरीर के इस स्वरूप का दर्शन कराती है कि शरीर निश्चित रूप से एक टाइम बीइंग के लिए है, ट्रांसिटरी है, डिसइंटीग्रेटिंग है, और इसलिए ये किसी न किसी दिन छूटता भी है। इसमें रोग भी होते हैं, बुढ़ापा भी आता है, कभी कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ये सब चीजें इस शरीर के साथ तो होती ही है, और इसका यह नेचर भी है। हमें इसे स्वीकार भी करना चाहिए, और अंत समय देख करके आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति जागरूक बनना भी चाहिए। तो जैन आगमों में शरीर के स्वरूप को बहुत अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो आप ये देखेंगे कि भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहा कि द बॉडी इज डिसइंटीग्रेटिंग, द हेयर इज गेटिंग ग्रे, द बॉडी एंड इट्स फैकल्टीज आर ग्रोइंग फीबल, perceive all this and do not be negligent even for a second. उन्होंने गौतम स्वामी को, जो कि 4 ज्ञान के
धनी थे, जिनके पास 4 ज्ञान थे, अतीन्द्रिय ज्ञान थे और जो स्वयं भी जागरूक थे, उनको भी वो जागरूक कर रहे हैं कि कहीं शरीर के प्रति तुम्हारा कोई मोह नहीं होना चाहिए और 1 सेकंड के लिए भी शरीर से अटैच ना होकर के अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति जागरूक बनो। So body may be washed clean like the pitcher containing liquor, it remains impure. जैन आगमों में कहा कि हम जिस तरह से, और एक शांत सुधारस भावना पुस्तक है जिसकी रचना आचार्य विनय विजय जी ने की है, लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो उसमें उन्होंने एक उपमा दी है कि ये शरीर किस तरह का है। ये शरीर एक ऐसे कंटेनर की तरह है जिसमें शराब रखी हुई है और शराब खाली करने के बाद जब कंटेनर को क्लीन किया जाता है तो पानी से या वॉशिंग सोप जो भी है उससे उसको क्लीन किया जाता है, किंतु कितना भी कोशिश किया जाए वो चूंकि कंटेनर हमेशा लिकर के लिए ही यूज में आता रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्मेल रह ही जाती है। सो इसी तरह से ये शरीर आपको बाहर से कितना ही सुंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, स्किन आपकी बहुत फेयर हो सकती है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, सारे फीचर्स बहुत सुंदर हो सकते हैं, किंतु उसके बावजूद भी इसके अंदर का जो स्वरूप हम देखेंगे तो इसके अंदर की जो चीजें हैं उन चीजों के कारण से बॉडी को बाहर से कितना भी क्लीन क्यों ना किया जाए, आप प्रतिदिन आपको फिर भी स्नान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से इस तरह की गंदगी के स्रोत निरंतर बह रहे हैं और जिससे कुछ गंदगी चाहे स्वेटिंग के रूप में बाहर आ रही है, चाहे अन्य किसी रूप में हमारे शरीर से बाहर आ रही है। तो सुबह से शाम इस शरीर से कुछ न कुछ इस तरह की गंदगी बाहर निकलती रहती है और इसलिए हमें शरीर को बार-बार क्लीन करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है, कुछ इस तरह के फ्रेगमेंटेड चीज़ें हम अपने ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे कि बॉडी में किसी तरह की स्मेल किसी को महसूस ना हो, स्वयं को भी ना हो, दूसरों को भी अपने आस-पास आने वाले को ना हो। सो ये हम निरंतर करते रहते हैं। तो ये हमें समझना है कि हम कितना भी इस बॉडी को क्लीन करें, ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर निरंतर ऐसी ही चीज़ें जनरेट होती हैं और उसके कारण से इसमें ये स्मेल और ये इस तरह की अनक्लीनलीनेस जो है, वो बनी रहती है। तो इस शरीर को ज़्यादा क्लीन करने में समय ना लगा कर के, ज़रूरत के हिसाब से ही करें, बाकी अपने अंदर के आंतरिक स्वरूप के बारे में भी सोचें और इस शरीर में केवल यही कुछ नहीं है कि इसको केवल हम ब्यूटीफाई करें, इसको हेल्दी रखें और ये सब कुछ करें। उसके अलावा भी बहुत कुछ करने को है, तो उसके लिए भी कुछ हम समय, इस शरीर का बहुत कुछ अच्छा उपयोग भी हो सकता है, उसके प्रति भी हमारी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। सो आप देखेंगे कि बुद्ध ने भी एक मेडिटेशन की बात कही है। आप जब कभी विपश्यना मेडिटेशन में जाते हैं तो 2 तरह के मेडिटेशन करवाए जाते हैं, आनापानसति और काय विपश्यना। सो विपश्यना कहो या प्रेक्षा कहो एक ही बात है। आचार्य महाप्रज्ञ ने इसको शरीर प्रेक्षा कहा है और गोयनका जी ने इसको काय विपश्यना के नाम से प्रचारित किया है। सो ये जो काय विपश्यना है यानी शरीर को देखना, तो उनका मैसेज है कि ये काय विपश्यना क्यों जरूरी है। और आप ये देख रहे हैं कि बुद्ध ने कहा कि काय विपश्यना जो व्यक्ति करता है वो अपने एग्रेसिव इमोशंस पर विजय प्राप्त कर सकता है, वो अपने कल्याण के का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, वो अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उसके अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हो सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को भी वो बहुत सुखी बना सकता है, बहुत हैप्पी रह सकता है और शरीर के अंदर जो निहित शक्तियां हैं उनका वो डायरेक्ट अनुभव कर सकता है। तो इतना सब कुछ करने को इस शरीर के साथ है, पर हम उसकी तरफ तो ध्यान नहीं देते हैं, केवल बस बॉडी को क्लीन रखना है, उसको ब्यूटीफाई करना है, उसकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए जो कुछ हमें खाना है, न्यूट्रिशियस चीजें, हमारा अटेंशन केवल उतना ही रह गया है। सो क्या हम इतना और आगे अपना थोड़ा अटेंशन इन चीज़ों को भी हम क्या ऐड कर सकते हैं, उनको हम हटाएं नहीं, किंतु साथ साथ में इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें करने से हमारे आंतरिक शक्तियां स्वयं हम विकसित कर सकते हैं। Those who make the use of body awareness partake of nectar. Those who do not make use of it do not partake of nectar.
ये बुद्ध ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही कि जो व्यक्ति शरीर के प्रति जागरूक होता है, वो अमृतत्व का पान करता है। आपने देवासुर संग्राम की बात सुनी होगी हिंदू परंपरा में। और इस देवासुर संग्राम में कहा जाता है कि संग्राम इसके कारण से हुआ था कि समुद्र से अमृत निकला था और देवता चाहते थे कि वो इसका पान करे और असुर चाहते थे वो पान करे, और संयोग से वो देवताओं के हाथ में आ गया तो असुरों ने उसको छीना और इस तरह से आपस में संघर्ष हुआ। तो अमृत का पान देवता भी करना चाहते हैं, असुर भी करना चाहते हैं, हर व्यक्ति करना चाहता है। इमोर्टल हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है, हमेशा जीवित रहना चाहता है। तो ये अमृतत्व का पान जो करना है, ये संभव हो सकता है यदि हम शरीर के स्वरूप को समझ पाएँ और इसके अंदर के जो रहस्य हैं उनको जान पाएँ। तो इस शरीर में रहते हुए भी हम उस अमृतत्व की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये शरीर प्रेक्षा हमें या काय विपश्यना हमें शरीर के उन रहस्यों के प्रति भी जागरूक बनाती है, उनसे परिचय करवाती है। He who conquers gloom and carnal passions scatters away heart attacks. He can endure the heat and the cold. He joyfully accepts even extreme physical pain. बुद्ध ने ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इसका काय विपश्यना का जो फिजिकल बेनिफिट है वो क्या हो सकता है। जब हमारा कषाय पर विजय होता है, क्रोध पर विजय होता है, अहंकार पर विजय होता है या ग्रीड पर हमारी विजय होती है, तो हमारे हार्ट अटैक की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। आजकल वर्तमान में सुनते हैं युवाओं में हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ओवरनाइट हम कैसे बिलियनियर बन जाएं, हम कितना हाई पैकेज गेन कर सकते हैं, उसके लिए दिन रात जो है श्रम करते हैं। और देखने से तो पता चलता है कि अपने छोटे बच्चे या स्वयं के लिए भी खाना बनाने का भी उनको वक्त नहीं मिल पाता है। वो इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं अपने जॉब में, अपने वर्क में। सो ऐसी स्थिति में हम हार्ट अटैक नहीं आए तो ना बहुत आश्चर्य की बात ही होगी, क्योंकि जब आप ओवर प्रेशर किसी भी बॉडी के पार्ट पर देते हैं, चाहे ब्रेन पे दे चाहे हार्ट पर दे, ओवर एक्टिव रहते हैं और दिन भर रात भर श्रम करते हैं, थोड़ा समय हम हार्डली मुश्किल से रेस्ट करते हैं। तो जो प्रॉपर अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है और बॉडी के ऑर्गन्स को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उस समय से पहले जवाब देना उनका स्वाभाविक है। तो हमें ये देखना है कि शरीर को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं इस काय विपश्यना के द्वारा। हम जब शरीर को देखते हैं तो शरीर के सारे अंगों की स्थिति भी हमें पता चलती है कि हार्ट किस तरह से बीट कर रहा है, ब्रेन कितना फंक्शन कर रहा है, उसको कितने रेस्ट की जरूरत है। तो हम प्रॉपर रेस्ट भी लेना सीखते हैं और साथ साथ में हमारे जो कषाय एग्रेसिव कषाय है, जो अंदर की जो ग्रीड है उसको भी कंट्रोल करते हैं। ओवरनाइट हम बिलियनियर जो बनने की सोचते हैं या हाई पैकेज लेने की सोचते हैं और उसके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं कि हमारी बॉडी को जवाब देना पड़ जाता है समय से पहले, तो उस ग्रीड पर भी एक नियंत्रण होता है। तो हम इस जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उसको हम एंजॉय कर पाएंगे और ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे अगर हम काय विपश्यना कर सकते हैं। और साथ साथ में हम पेन जो कभी कभी शरीर में हमारे इस तरह के पेन भी हो जाते हैं जो कि एक्सट्रीम पेन कहे जाते हैं, जब व्यक्ति काय विपश्यना करता है या शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करता है, शरीर के उस पार्ट को विशेष रूप से देखता है जहाँ पेन है, तो उस देखने मात्र से वो पेन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसका कारण मूलतः ये होता है कि जब कभी किसी पर शरीर के पार्ट पर आपका कंसंट्रेशन होता है, तो आपके शरीर के अंदर की जो एनर्जी है, जैसे वाइटल एनर्जी कहते हैं या हीलिंग एनर्जी कहते हैं, ये हीलिंग एनर्जी उस पार्ट की तरफ विशेष रूप से फ्लो करती है और उस पार्ट को हील करने में हेल्प करती है। तो पेन भी अपने आप कम होने लगता है। हमें हर बात के लिए डॉक्टर के पास जाना कोई ज़रूरी नहीं है। हम हर छोटी-मोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर की सलाह ले ये कोई आवश्यक नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर से भी ठीक कर सकते हैं। हमारी बॉडी में हीलिंग सिस्टम भी है। अगर ये बीमार होती है, इलनेस होती है, कोई तरह की डिजीज होती है, तो इसको करेक्ट करने के सिस्टम भी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, किंतु उन सिस्टम्स से हम अवेयर नहीं हैं
और उनका क्या उपयोग और कैसे उपयोग करें इसका हमें पता नहीं है। उसके लिए क्या एक्सरसाइज करना, क्या ध्यान के प्रयोग करना, इसका हमें पता नहीं, ज्ञान नहीं है। और इसके कारण से उन शक्तियों का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं और फिर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर पर डिपेंड होते हैं और वो कोई कभी-कभी इतनी हाई पावर की मेडिसिन्स दे देते हैं कि उल्टा एक बीमारी ठीक होती है या नहीं होती है, दूसरी कई अनेक बीमारियाँ उसके साथ शुरू हो जाती है। सो हमें ये देखना है कि ये काय विपश्यना हमें अपनी आंतरिक जो शरीर की शक्ति है, जिसे हम वाइटल एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी से परिचय करवाती है, जो हीलिंग एनर्जी है हमारे अंदर की, उस एनर्जी से हमारा परिचय करवाती है और उस हमें अपने आप को स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का नाम आपने सुना ही है, जो कि एक तरह से हमारे शरीर की इस वाइटल एनर्जी को ही रेगुलेट करती है, चैनलाइज करती है, या जिस किसी पार्ट में वो ब्लॉक हो गई है या उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसको ही वो कंट्रोल करती है, उसी को चैनलाइज करती है या प्रॉपर अमाउंट में उसको फ्लो करने में हेल्प करती है। तो आप ये देखिए कि शरीर के अंदर ये वाइटल एनर्जी है जिसको यूज करके पूरी थेरेपी सिस्टम डेवलप हो चुका है। एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का, प्राणिक हीलिंग का, रेकी का, ये सारे 3-4 जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हमारे सामने हैं, ये सारे शरीर की उस शक्ति से का उपयोग करके ही अपने शरीर को ठीक करने में सहायता करती है। तो हमें शरीर में ये शक्तियाँ भी हमारे निहित है, पर हम उन शक्तियों को ध्यान नहीं देते हैं। और इससे बहुत बढ़कर के जो चीज़ है, इस अनुप्रेक्षा का मूल उद्देश्य है कि आपके अंदर जो आत्मा है, शाश्वत है, जिसके अंदर अनंत शक्ति है, उस शक्ति से परिचय करवाना, उस अनंत ज्ञान से परिचय करवाना, उस अनंत दर्शन से परिचय करवाना, अनंत आनंद से परिचय करवाना, जो आत्मा की अपनी मूलभूत शक्तियां हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे कि although the body is impure, unclean, but it is also the temple of God। इसी बात को आचार्य यशो विजय जी ने अपने शांत सुधारस भावना में भी कहा है कि शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगी है। ये बात जितनी सत्य है, उतना ही यह भी सत्य है कि हमारे अंदर एक परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा शक्ति को पहचानना ये भी बहुत आवश्यक है। तो शरीर को हमें उस दृष्टि से भी देखना है कि ये हमारे एक तरह से परमात्मा का मंदिर है। हम जिस परमात्मा का दर्शन मंदिर में जा करके करते हैं, टेम्पल में जा करके करते हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर भी विराजमान है। क्या हम उस परमात्मा को देखना नहीं चाहेंगे? इस काय विपश्यना से हमें वो दृष्टि मिलती है कि हम अपने स्वयं के अंदर निहित उस परमात्मा शक्ति से परिचित हों और उसका अनुभव करें, उसका आनंद लें, उसका लाभ उठाएं। So after having viewed the uncleanliness and after shedding off all attachment, one should also observe the holy, pure, eternal soul within. Mere intensification of the feeling of contempt for the body will not serve any purpose. So आचार्य ऋषि महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि बहुत सारे योगी, साधक और शास्त्रों में भी शरीर को केवल अशुचिमय बताया गया है, किंतु केवल हमारा ये दृष्टिकोण भी पर्याप्त नहीं है, पूर्ण दृष्टि नहीं है अपने आप में। शरीर में गंदगी है, ये एक पक्ष है, किंतु शरीर में अनेक ऐसे तत्व हैं जो कि अपने आप में अमेजिंग है, स्पिरिचुअल हमारी अवेकनिंग में हेल्पफुल है और स्पिरिचुअल जो हमारा मेन गोल है उसको अचीव करने में ये बॉडी बहुत सहायक है। उस पक्ष को भी हमें देखना चाहिए और उसके प्रति भी हमें जागरूक बनना चाहिए। सो इस कंटेम्पलेशन का मूलतः पर्पस ये है कि हम शरीर को इस दृष्टि से तो नहीं देखते, स्पिरिचुअल उद्देश्य से ज्यादा नहीं देख करके हम अपने फिजिकल पर्पस की दृष्टि से ज्यादा देखते हैं या फिजिकल एंजॉयमेंट के लिए हम बॉडी का ज्यादा उपयोग करते हैं। सो भगवान महावीर ने इसके प्रति विशेष रूप से जागरूक बनाने के लिए इस भावना की तरफ हमें संकेत किया है। आउटर फिजिकल ब्यूटी creates attachment. What is inside the skin is not very attractive. To become acquainted with the inner reality along with the outward formation, to view it objectively becomes a factor of detachment.
तो ये समझना है कि शरीर के अंदर गंदगी है, साथ साथ में बाहर में उसमें ब्यूटी भी है। ये दोनों रूप इसके हैं, सुंदरता भी है और असुंदरता भी है। बाहर से बहुत अच्छी भी दिख रही है और भीतर से इसके अंदर बहुत प्रकार की गंदगियां भी प्रवाहित हो रही है। ये दोनों दृष्टियां हमें एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखना है, न तो घृणा की दृष्टि से देखना है, न अटैचमेंट की दृष्टि से देखना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना है। और जब हम इसे ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं तो शरीर के प्रति हमारा जो मोह है, आसक्ति है, अपने आप कम हो जाती है। भगवान महावीर ने आचरण सूत्र में लिखा है, आउटवर्डली द बॉडी इज व्हाट इट इज इनसाइड इनवर्डली। द बॉडी इज व्हाट इट इज आउटसाइड, it is inside inwardly. So a man views the unclean body from the inside and he also observes various streams flowing within. जब हम शरीर की प्रेक्षा करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि ये शरीर बाहर से जितना सुंदर नजर आ रहा है, भीतर से उतना ही अनेक ऐसे तत्वों से भरा हुआ है जो कि हमें एक तरह से जिसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं हो सकता है उन तत्वों को देखने के बाद। और वो तत्व वस्तुतः देखा जाए तो भीतर ही नहीं प्रवाहित हो रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं रोज, हमें उनका पता भी चल रहा है। तो हम उनको अगर देखें तो शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो अपने आप कम होती है, किंतु साथ साथ में हमें शरीर को ये भी स्पिरिचुअल पर्पस से भी और दृष्टि से भी देखना जरूरी है और एक प्रकार का बैलेंस्ड व्यू हमारे अंदर होना जरूरी है। तो शरीर की जब हम प्रेक्षा करते हैं तो किस तरह के तत्व हमें अंदर से नजर आते हैं, अभी जैसा हमने आचरण सूत्र में देखा कि जब हम बाहर से शरीर को देखते हैं और भीतर से देखते हैं तो लगता है कि अंदर और भीतर और बाहर उसका स्वरूप एक जैसा है, यानी भीतर की गंदगी बाहर भी आ रही है। और जब भीतर का उसका स्वरूप है वो ये है कि उसके अंदर ब्लड है, फ्लैश है, फेट है, बोन मैरो है, सीमन है और अनेक तरह की कैविटीज है। इन सब का जब हम दर्शन करते हैं काय विपश्यनास के अंतर्गत या शरीर प्रेक्षा के अंतर्गत तो धीरे धीरे ये शरीर क्या है इसका स्वरूप हमें स्पष्ट हो जाता है और शरीर के प्रति होने वाले ओवर अटैचमेंट जो है और आसक्ति है वो अपने आप कम होने लगती है। ये आचार्य श्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि शरीर को हमने एक इस दृष्टि से देखा है कि उसके अंदर गंदगी है, किंतु दूसरा हमें ये भी समझना है कि शरीर के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस आल्सो takes place through the medium of body. There are so many centers in the body, so many switchboards from which fountains of energy explode and the rays of consciousness shoot forth. When the cover is removed, the inner wealth manifests itself, and it is body alone that can become the medium of all the efflorescence. Without knowing the secrets of the body, without the knowledge of the sources of energy, no manifestation can take place. आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का शरीर के प्रति बड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण था। वो कहते थे कि शरीर को जब तक तो पूरी तरह से नहीं समझोगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर के अंदर ही जो कुछ जिस एनर्जी को तुम अंदर में अनुभव करना चाहते हो, जिस चेतना का विकास करना चाहते हो, जिस आनंद की प्राप्ति तुम चाहते हो, वो सब कुछ शरीर के अंदर ही है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है जिसके अंदर ये शक्तियां पाई जाती है। अगर तुम शरीर को ही ठीक से नहीं समझोगे तो आत्मा तक कैसे पहुंचोगे, और आत्मा तक पहुंचे बिना ये सारी शक्तियों का विकास संभव नहीं है। तो और शरीर में सीधा आत्मा से कनेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, हमें पहले शरीर के माध्यम से ही इंटर करना पड़ता है और शरीर के उन सभी चीजों को भी देखना जरूरी हो जाता है जो हमारे विकास में बाधक बनती है और जिसको क्रॉस करके हम अपने सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। तो ये शरीर की आसक्ति कभी कभी हमारे अंदर आध्यात्मिक अनुभूति में बाधक बनती है, और ये आसक्ति अगर कम कर दी जाए शरीर के स्वरूप को देख करके तो हम आध्यात्मिक वो शक्तियां जो हमारे शरीर के अंदर ही प्रवाहित हो रही है उन शक्तियों से हम परिचित हो सकते हैं, उनका साक्षात अनुभव कर सकते हैं
और उनकी प्राप्ति भी अंत में कर सकते हैं। तो ये शरीर के अंदर बहुत सारे उन्होंने कहा कि सेंटर्स हैं। आपने प्रेक्षक ध्यान का बहुत बार अभ्यास किया है और आप जानते भी हैं अच्छी तरह से कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के चक्र हैं। चक्र एक प्रकार से आध्यात्मिक शक्तियों के स्टोर हो प्लेसेस होते हैं। आप वो स्टोर हाउस जिसको कह दें कि वो ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ की आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है। अगर उन बॉडी के उन पार्ट्स पर अगर हम निरंतर ध्यान करते हैं तो वो शक्तियाँ अपने आप धीरे-धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है और तब हमारा अटेंशन अपने आप शरीर के प्रति छूट करके अपने सेल्फ के प्रति होने लगता है। तो शरीर के अंदर इस तरह के कई चक्र हैं। हिंदू परंपरा में 7 चक्रों की बात कही जाती है और उसके बारे में बहुत मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। बहुत सारे प्रयोग ध्यान के मिल जाएँगे और प्रेक्षक ध्यान के अंतर्गत उसको 13 चैतन्य केंद्र के रूप में आइडेंटिफ़ाई किया गया है। ये सारे सेंटर्स जो हैं वे हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर हम इन स्रोतों पर ध्यान करना शुरू करें तो हमारी वो शक्तियाँ हमारे अपने अनुभव में आने लगेगी और फिर उसकी जो पावर्स हैं उनके उन शक्तियों का जो इफ़ेक्ट है वो हम खुद उसका बेनिफिट लेने में समर्थ बन सकते हैं। हमारे अंदर अनेक प्रकार के स्विच बोर्ड हैं। स्विच बोर्ड का अभी जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि रेकी के द्वारा या सुज़ोग के द्वारा या प्राणिक हीलिंग के द्वारा या एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के द्वारा उन स्विच बोर्ड्स को ही तो दबाया जाता है जहाँ ये वाइटल एनर्जी जो है या तो ब्लॉक हो चुकी है या इनसफिशिएंट है तो उसको प्रॉपर अमाउंट में फ्लो करने के लिए ये स्विच बोर्ड काम में लिए जाते हैं। तो इनका अगर हमें ज्ञान होता है तो बहुत सारी बीमारियों को हम स्वयं भी ठीक कर सकते हैं। छोटी-मोटी चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। जस्ट एक्यूप्रेशर के इन पॉइंट्स को दबा करके और अगर कोई इसका सही उपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसे कई तरह के लाभ हेल्थ संबंधी भी होते हैं। सो हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉडी। सो वन हु कैन नॉट इंटरप्रेट द बॉडी करेक्टली कैन नॉट इंटरप्रेट रिलीजन। ये कहा जाता है कि इसलिए प्रेक्षक ध्यान केवल हमें ध्यान करने की ही एक पद्धति नहीं है बल्कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि इसके द्वारा हम शरीर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शरीर के सभी चीजों को हम चाहे शरीर को प्रेक्षा करते हैं, श्वास प्रेक्षा करते हैं, अंतर यात्रा करते हैं जिसमें हम अपनी वाइटल एनर्जी को चैनलाइज करते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में और उसको डेवलप करते हैं और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं या लक्ष्य ध्यान करते हैं, विचार प्रेक्षा करते हैं या कंटेम्पलेशन या अभी जो अनुप्रेक्षाओं की हम बात कर रहे हैं ये सब कुछ करते हैं। इन सब चीजों को हम करते करते हम अपने शरीर के अंदर निहित शक्तियों को पहचानने लगते हैं। तो ये प्रेक्षक ध्यान में केवल शरीर को ही केवल ध्यान की बात नहीं है बल्कि शरीर को पूरी तरह से समझने पर भी बहुत बल दिया गया है। और जब तक हम शरीर को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक हम आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकते। धर्म करने का उद्देश्य क्या है? आत्मा की उन्नति, अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण और उसका विकास करना। किंतु विकास होगा कैसे, कहाँ ध्यान करें, कैसे करें, कहाँ क्या विकास होता है या किस तरह की शक्ति कहाँ निहित है, इसका बोध करने के लिए हमें शरीर की उन सभी चीजों को समझना भी जरूरी है। So to increase inner powers and consciousness, one will have to master the secrets of the body. तो हमारी आध्यात्मिक साधना का मूल प्रयोजन होता है अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास और अपनी चैतन्य का पूर्ण रूप में विकास, जिसे हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। सो ये सब विकास तभी संभव होगा जब हम शरीर के इन सीक्रेट्स को समझेंगे और इनको समझ करके उनका पूरी तरह से लाभ लेने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने देखा कि शरीर में किस तरह से आध्यात्मिक शक्तियां निहित हैं और उन शक्तियों का उपयोग हम कैसे करें और इसके लिए हमें शरीर को समझना क्यों जरूरी है, अंदर या बाहर से भी उसे पूरी तरह से देखना क्यों जरूरी है, ये आज के विषय के संदर्भ में हमने समझने की कोशिश की है। और इसके साथ हमें आज ये बात समझ में आ रही है
कि हमारा जो भी दृष्टिकोण बने शरीर के प्रति वो हमेशा होलिस्टिक होना चाहिए। वन साइडेड व्यू जो होता है या तो कभी हमें उस तरह से प्रेरित करता है कि शरीर के प्रति हम बिल्कुल मोह मुक्त हो जाते हैं, और कभी-कभी इतनी तपस्या में चले जाते हैं कि शरीर में तत्वों की कमी हो जाती है, और कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ज़्यादा ओवर तपस्या भी करने से कभी-कभी गड़बड़ा जाता है, या विवेक नहीं रहने से तपस्या हम कर लेते हैं किंतु पारने के समय हम जागरूक नहीं होते हैं। तो सुना कि एक लेडी ने तपस्या की और सामूहिक पारने होते हैं कभी-कभी, और गुजरात में ये विशेष ट्रेडिशन है सामूहिक शादियों की और सामूहिक पारने की। और मास खमन जैसे तपस्या वाले भी लोग सामूहिक अगर पारना करने बैठेंगे तो ये उनके लिए वैसे सही नहीं होता है, क्योंकि इतना मंथली पूरे मंथ कुछ भी नहीं खाया पिया नहीं है, और फिर बाद में सामूहिक रूप से जो चीज बनी है अब उसमें किसको क्या सूट होगी या नहीं होगी, या कभी कोई ऐसी चीज प्रोवाइड कर दी जाती है जो खाने से उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो कहा जाता है कि लेडी अभी कुछ ही पिछले साल की ही बात है, मांस खमन की तपस्या की और उनके खाने में कुछ ऐसी चीज आ गई जिससे कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो मांस खमन का पालना किया तो हमें शरीर को इतना ज्यादा भी कसना नहीं है कि वो उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाए और आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाए, या थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ खाया कि वो डेथ की कंडीशन बन जाती है। सो हमारा दृष्टिकोण शरीर के प्रति, हम तपस्या भी करें, ध्यान भी करें, स्वाध्याय भी करें, जप करें, सब कुछ करें, किंतु उसमें हमारा दृष्टिकोण बड़ा बैलेंस्ड भी होना जरूरी है। शरीर के नेचर को भी समझना जरूरी है, और ओवर अटैचमेंट, ओवर फिजिकल कॉन्शियसनेस जो हमारी है उसको भी कम करना जरूरी है। सो द प्योरिटी ऑफ द माइंड अलोन इज नॉट एडिक्वेट, द आउटर बिहेवियर शुड आल्सो बी प्योर। It is the combination of the inner state. Likewise, the purity of the outer behavior is not adequate. Without inner purity, it becomes mere repression. यहाँ आचार्य श्री कहना चाहते हैं कि कुछ साधक जो हैं वो शरीर के प्रति उपेक्षा का भाव दिखलाते हैं और केवल मन की शुद्धि की बात करते हैं, और कुछ लोग हैं जो शरीर की शुद्धि की बात करते हैं या शरीर को स्वस्थ रखने की बात ज्यादा करते हैं और मन की शुद्धि के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ये दोनों ही अपने आप में इनएडिक्वेट व्यूज हैं। अगर हमें इस शरीर के प्रति पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना है तो हमें दोनों बातों पर ध्यान देना है कि हमको शरीर को भी स्वस्थ रखना है और शरीर की शक्तियों का भी पूरा उपयोग करना है, और साथ साथ में मन को भी शुद्ध बनाना है, यानी हमारे इमोशंस भी कंट्रोल्ड होने चाहिए, आसक्ति भी हमारी कम होनी चाहिए, और साथ साथ में शरीर के महत्व को भी समझना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमें एक होलिस्टिक व्यू देती है कि हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से समग्र होना चाहिए, दोनों पक्षों को बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है, और किस सीमा तक किसको महत्व देना है इसका विवेक हमें जागृत होना जरूरी है। सो इसी के साथ में आज का ये वक्तव्य संपन्न होता है। आप किसी का कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ सबको। मेरे ख्याल से ओपन है, किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। स्वामी, Yes. विपासना और प्रेक्षा ध्यान में संक्षेप में क्या फर्क है? पहली बात है कि उनका वो ज्यादा वैसा देखा जाए कि वो विपश्यना ने शरीर की प्रेक्षा पर विशेष बल देते हैं, जबकि प्रेक्षा ध्यान में आत्मा को पर विशेष बल दिया गया है। आप शरीर प्रेक्षा कर रहे हो किंतु आत्मा की प्रेक्षा करने के लिए प्रेक्षा करना है, तो यहाँ आत्म तत्व पर ज्यादा बल है प्रेक्षा ध्यान का, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो सब आत्मा को पाने के लिए करना है, अपने आंतरिक विकास के लिए करना है। तो आपका ध्यान केवल शरीर को ही देखने में ना रहे, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल जो अपनी एनर्जी है उसको अवेकन करने में, उसको डेवलप करने पर शरीर की प्रेक्षा करना विशेष जरूरी है।
यद्यपि जब आप विपश्यना ध्यान में जाते हैं तो ध्यान करते 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 वो लास्ट में प्रज्ञा के जागरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा उस दिशा में ही जा रहे हैं, परंतु चूंकि आत्मा का कंसेप्ट इतना मुखर रूप में वहां पर चर्चित नहीं है जितना जैन परंपरा में है, और इसलिए प्रेक्षा ध्यान की यूनिकनेस इस मामले में है कि ये आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के लिए ही विशेष रूप से ध्यान के सभी प्रयोगों को पर बल देती है और अंततोगत्वा उसी तरफ जाने की बात करती है। तो ज्योत नहीं यस। और किसी के कोई क्वेश्चन है? वंदामी नमो स्वामी सोनी जी, आलोक जैन बोल रहा हूँ। यस। अब एक प्रश्न था आपसे। हम अक्सर कहते हैं कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, ये भी एक प्रेक्षा ध्यान का एक सॉन्ग ही है अपनी तरफ से। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ भाई शरीर को ट्रेन कर लेना पहला स्टेप है, क्योंकि जब तक शरीर पूरी तरह से ट्रेन नहीं होगा तब तक वो आत्मा की जो सूक्ष्म एनर्जी है उसका अनुभव नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगी कि कैसे इन दोनों का आपस में तालमेल है? हाँ, देखिए अभी अनुप्रेक्षा की, हम इस अनुप्रेक्षा की जब बात कर रहे थे तो यही बात थी कि हमें शरीर को इस तरह से देखना है कि जिससे कि उसके अंदर में जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनका हमें बोध हो, है ना। केवल हम शरीर को ब्यूटी की दृष्टि से ना देखें या उसको हम जस्ट फिजिकली उसकी स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़े उसकी तरफ ही हमारा केवल अटेंशन ना हो, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, उन सीक्रेट्स को या मिस्टिकल पावर्स डेवलप करने की उसके उस शरीर के माध्यम से हम उन पावर्स को डेवलप कर सकते हैं, उस पर हमारा विशेष अटेंशन हो। तो हम जब प्रेक्षा करते हैं तो धीरे धीरे हमें शरीर के उन सभी रहस्यों का ज्ञान होने लगता है, और उन रहस्यों के माध्यम से आप अपने आंतरिक जो स्पिरिचुअल शक्तियां उनसे परिचित होते चले जाते हैं। तो ये शरीर आपके लिए बहुत बड़ा माध्यम बनता है। देखिए आगमों में शरीर को ये कहा गया है कि ये अशुचिमय है, साथ साथ में भगवान महावीर ने एक बात कही है कि शरीर माहु नावत्ती जीवो वच्चे नावियो संसारो अन्नवो वत्तो जम तरंती महेशिनो। महापुरुष जो होते हैं शरीर को नौका की तरह यूज करते हैं। जिस तरह से नौका या शिप से आप समुद्र पार कर सकते हो, वैसे ही भव समुद्र को पार करने में ये शरीर नौका का काम करता है। तो महापुरुष तो उसको नौका बनाते हैं, परंतु आम व्यक्ति उस नौका से अटैच्ड हो जाता है और उस नौका को ही सब कुछ समझ बैठता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। मेरे ख्याल से आप यही जानना चाह रहे थे। मैं पार्टली तो ये था वंदामी, और पार्टली ये भी था कि जब तक पूरी तरह से शरीर को कंट्रोल करना और मन को कंट्रोल करना नहीं आएगा, हाँ, तब तक वो आत्मा की जो शक्तियां हैं उनका अनुभव नहीं होता। ओके, वो बात सही है। तो इसीलिए हमें ये है कि जब कभी आपने अगर जो भी मेडिटेशन की पद्धतियां होती है वो इस बात पर भी बल देती है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करें, है ना। बॉडी को साधिए सबसे पहले। बॉडी अगर सधेगी नहीं तो वो ध्यान भी नहीं कर पाएगी, ध्यान में भी नहीं बैठ पाएगी। तो पहले तो स्वस्थ रखना उसको जरूरी है। तो स्वस्थता उसकी बहुत आवश्यक है। साथ में उसकी फिजिकल आपका स्ट्रेंथ स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए, तो ही आप आध्यात्मिक अनुभूतियों में उतर सकते हैं। तो इसलिए ये जो फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है, ये दोनों भी अनिवार्य पार्ट है हमारी साधना के। हमने भगवान महावीर ने जो निर्जरा के 12 प्रकार बताए उसमें कायाक्लेश भी एक है। यानी शरीर को साधो, इतना कठोर, इससे कुछ श्रम भी लो, एक्सरसाइज भी करो जिससे कि ये सधे और स्वस्थ भी रहे और इसका स्टेमिना इतना स्ट्रांग बने जिससे कि तुम स्पिरिचुअल जो भी साधना करने चाहते हो उसमें यह तुम्हारा सहायक बन सकता है। धन्यवाद वंदामी, कृतज्ञ। एनी अदर? श्रीमणी जी, यस। तो मेडिटेशन की पद्धति से मैं क्या? हाँ, बोलिए बोलिए, बीच में कोई ना। हाँ हाँ। दो पद्धतियों से मैं फेमिलियर हूँ।
हाँ एक है जो आप बोलते हैं, हाँ और दूसरी है जो महर्षि महेश योगी ने चालू की, ओके हाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। सही है हाँ हाँ तो इनमें तो जो महर्षि महेश योगी ने चालू की थी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, हाँ उसमें और आपके जो आइडियाज हैं उनमें तो बहुत फर्क है। बताइए क्या फर्क है। आप बताइए। नहीं नहीं आपका जो है वो महर्षि के जो महर्षि योगी के बारे में क्या व्यू है वो मुझे गुड बताएंगे मॉर्निंग। तब मैं इस बात को समझ पाऊंगी ना कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है। Nope, because there's nobody after that. देखिए मुझे तो जहाँ तक ये समझ में आता है वो ये है कि महर्षि महेश योगी हो चाहे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले जो भी ट्रेडिशन हो, उन सबका फोकस अपनी आंतरिक शक्तियों पर है। जिसको स्पिरिचुअल पावर्स कहते हैं, इनर पावर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो उन पर फोकस कर रहे हैं, वो ट्रांसेंडेंटल है, जो बॉडी से परे की चीजें हैं। तो और आचार्य श्री का कहना है कि बॉडी को हम बिल्कुल ओवरलुक करके सीधा डायरेक्ट उन शक्तियों तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें बॉडी की नेचर को भी समझना है और बॉडी के माध्यम से हमें वहां उन शक्तियों तक पहुंचना है। तो बॉडी एक माध्यम भी है, एक मीन्स भी है। आप बिना बॉडी के क्या ध्यान करोगे, कैसे करोगे और एंटर कैसे करोगे वहां पर। तो सीधा कुछ लोग डायरेक्ट वहां जाने की बात करते हैं, अगर पॉसिबल है, सब लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सिंपल तरीका है कि आप बाहर से भीतर कैसे जा सकते हो। वो सीधे भीतर जाने की बात पर बल देते हैं, भीतर के स्वरूप को समझने की बात करते हैं, और बाहर किस तरह से एंट्री करना है इसकी तरफ पूरी जो प्रोसेस होनी चाहिए सब में, वो अगर उसको डिस्कस नहीं करते तो आम व्यक्ति को समझ में नहीं आता किस तरह से अपने आप से कनेक्ट हो। ओके, यस थैंक यू। और चलिए, तो अब ध्यान का हम प्रयोग करेंगे। आज शरीर शिक्षा का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। महाप्राण ध्वनि के साथ या ओम की ध्वनि के साथ हम ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ घुटने पर आकाश की ओर खुले रहें। श्वास भरें और 5 बार ओम की ध्वनि करें। शांत पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें।
रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कमर तक के भाग की परीक्षा करें। आज हम शरीर परीक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे शरीर को देखें। शरीर के भीतर जो कुछ है उसे देखें। एक एक पार्ट की परीक्षा करते चलिए। अंगूठे के भीतर जो कुछ है, बोन्स हैं, नर्व्स हैं, बोन मैरो है, ब्लड है, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, सेल्स हैं, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। उन सभी पार्ट्स में वाइटल एनर्जी फ्लो कर रही है, उस एनर्जी को भी देखें। बॉडी के हर पार्ट में कॉन्शियसनेस भी फ्लो कर रही है। उसे भी देखें। सेंसरी नर्व्स में आपकी चेतना प्रेजेंट है, आपकी आत्मा प्रेजेंट है, उसको भी देखें। हर चीज को गहराई से देखें। अंगुली को, पंजे को, तलवे को, एड़ी को, टखना, पिंडली, घुटना और जंघा तथा कमर तक के भाग को इसी तरह से देखें। शरीर की परीक्षा करें। भीतर से शरीर का क्या स्वरूप है उसका दर्शन करें और उसके अंदर निहित वाइटल एनर्जी और आत्मा की शक्तियों को भी देखें, पहचानें। एक एक अवयव की गहराई से परीक्षा करें। भीतर प्रवेश करने की कोशिश करें। हर सेल का अपना पावर हाउस है। हर सेल
को रेगुलेट करने वाली कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को रेगुलेट करने वाली हमारी सोल है। गहरे और गहरे भीतर जाने की कोशिश करें। अपने चित्त को बाएं पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक के भाग पर केंद्रित करें। हर पार्ट को देखें, उसके अंदर प्रवाहित होने वाली प्राण शक्ति को देखें। उन सबको रेगुलेट करने वाली आत्मा की शक्तियों को जाने, देखें। और अपने शुद्ध स्वरूप को भी पहचानें। चित्त को कमर से ऊपर, पेट, सीना, बैक साइड, पूरी मिडल पार्ट पर कंसंट्रेट करें। बॉडी के हर ऑर्गन को देखें, उनके फंक्शन को देखें। उस फंक्शन को रेगुलेट करने वाली वाइटल एनर्जी को देखें। तेजस शरीर को देखें। उस तेजस शरीर को रेगुलेट करने वाली कार्बन शरीर, कर्म शरीर को देखें। और उसके पीछे आत्मा की शक्ति को देखें। रीढ़ की हड्डी में स्थित सारे चक्रों को देखें, जो हमारी चैतन्य शक्ति के स्टोर हाउस हैं। जहां आत्मा की शक्तियां कंसंट्रेटेड रूप में हैं। उन शक्तियों को देखें, उन चक्रों को देखें। गहरे और भीतर गहरे में जाने की कोशिश करें। पूरा सेंसरी नर्व ये हमारा अपना आत्मा का निवास स्थान है। पूरी शरीर में वो नर्व्स फैली हुई हैं, जिसमें हमारी चेतना प्रवाहित हो रही है। हमारा सोल प्रेजेंट है, उसे देखें। चित्त को दोनों हाथों पर केंद्रित करें, अंगूठे से कंधे तक एक एक पार्ट को देखते चले जाएं। अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, हथेली से मणिबंध, मणिबंध से कोहनी,
कोहनी से कंधे तक के भाग को गहराई से देखें। पूरे शरीर की परीक्षा करें। शरीर को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। आत्मा के वाइब्रेशंस, स्पंदन को पकड़ने की कोशिश करें। चित्त को कंठ में केंद्रित करें। कंठ, चेहरे का पूरा भाग, मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। दायां मस्तिष्क आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है। पूरी सुषुम्ना आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण है। बायां मस्तिष्क हमारी बाह्य जितने भी नॉलेज हैं उसका वो केंद्र है। दोनों मस्तिष्क की क्षमताओं को पहचानें। दाएं मस्तिष्क को जागृत करें। जो आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है। राग द्वेष मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त करने का माध्यम है। पूरे शरीर को पहचानें। शरीर के अंदर निहित विशिष्ट स्थानों को पहचानिए जहां आपकी आध्यात्मिक शक्तियां निहित हैं, जहां कंसंट्रेट करने से उन शक्तियों का जागरण संभव है। वीतरागता, कैवल्य और मुक्ति संभव है। पूरा मस्तिष्क शक्तियों का भंडार है। उच्च चेतना का मूल स्थान है। सुषुम्ना और मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क, ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सारी नर्व्स, मोटर और सेंसरी नर्व्स इन दोनों अंगों से निकलती है। आत्मा के ये प्रमुख स्थान है। इसलिए अंतर यात्रा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी और दाएं मस्तिष्क पर केंद्रित करें।
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। रीढ़ की हड्डी को भीतर से देखें। शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र और ज्ञान केंद्र। ये सारे इसी पार्ट में हैं। अपने भीतर गहराई में जाने की कोशिश करें। अपनी ही शक्तियों से परिचय करें। शरीर प्रेक्षा। दो लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। ओम की ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। प्रयोग संपन्न। ओके, सो RS पटेल कोई क्वेश्चन पूछने वाले थे, सो अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार रमन भाई। बस क्वेश्चन यही था कि जब हम आचार्य महाप्रज्ञा जी को मिले बैक इन 2004 तो उन्होंने कहा कि रमन भाई आगे बढ़ना है, ज्ञान अच्छा हो रहा है, अब ये मेडिटेशन ये मंत्र पर करो विच इज ओम ह्रीम श्रीम और हम नमः। सो माय क्वेश्चन टू यू, यू बीइंग अ डॉक्टरेट achievement professor, that how this mantra will take us to the moksha or riddhi siddhi, or how it works. Would you just explain, please? ओके, देखिए हमारा मन एक तो बहुत चंचल होता है, मीन्स मन में बहुत सारे के विचार उठते रहते हैं, क्योंकि हम कई तरह के काम भी करते हैं, कई तरह की बातें हमारे जीवन में जरूरी भी होती है जिनके बारे में हम सोचते हैं। सो वो विचारों को काटने का तरीका क्या है? सीधा तो आप
उसको रिप्लेस करें, कोई दूसरा ऐसा विचार लाएं जिससे कि आपका मन आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़े और बाह्य विचार जो है आपसे छूटे। तो मंत्र इस दृष्टि से आपको हेल्प करता है। दूसरा, मंत्रों में स्वयं में आध्यात्मिक शक्तियां का उससे मंत्रों से संबंध भी होता है, मंत्रों का संबंध भी होता है। यानी हम तीर्थंकरों के मंत्र करते हैं जनरली, तो हम उन मंत्रों का उच्चारण करते करते उस स्वरूप की अनुभूति में उतरने लग जाते हैं, या वो मंत्र साक्षात होने लग जाता है। तो उससे हमारा चित्त जो है निर्विचार अवस्था में प्रवेश करने लगता है, और जब निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं तो मंत्र जाप भी छूट जाता है और मंत्र की शक्ति का ही अनुभव होता है। और जब निर्विचार अवस्था में जाते हैं तो अंदर की जो आत्मशक्तियां हैं वो आपके साथ डायरेक्ट अनुभव में आने लगती है और उनका विकास होना शुरू हो जाता है। तो मंत्र एक माध्यम है, मंत्र एक माध्यम है आपको निर्विचार बनाने का और उन आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जोड़ने का, उन शक्तियों का अनुभव कराने के लिए। मंत्र भी कोई लास्ट मोमेंट तक रहता नहीं है, वो आपको विजुअलाइजेशन के फॉर्म में आने लगता है, और जो उच्चारण है या उस सिलेबल्स जो है आप सोच रहे थे वो छूट जाते हैं, कि वो दिखना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो भी उससे अपरे आप जाने लगते हैं। पहले आप वो स्टेज तो अचीव करें, जो आगे की स्टेज तो उसके बाद आनी है। विजुअलाइजेशन के स्टेज तक पहुंचना है, शब्द छूट जाता है, विजुअलाइजेशन रहता है। धीरे धीरे विजुअलाइजेशन से आप परे के का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो ये मंत्र शक्तियां आध्यात्मिक शक्तियों को ही रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल में देखा जाए। Nami, thank you, because it really kind of in compliance what Acharya Mahapragya ji say कि मृत्यु को अमृत करना है, और मृत्यु खाड़ द्वार पर खड़ी हो इसके पहले समाधि को खड़ा करना हमारा आजीवन कर्म है, धर्म है, सनातन धर्म। And that samadhi, what you saying is right, निर्विकल्प समाधि। हाँ, निर्विकल्प समाधि। अच्छा, केवल आत्मा दिखे, बाकी सब छूट जाए। हाँ, I'm glad you just clarify that, because we looking for the kind of goal. Goal is like कि मंत्र करते ही रहें, and what would be the final achievement? उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि इससे मोक्ष भी मिल सकता है, सही बात है। केवल ज्ञान भी हो सकता है। केवल ज्ञान भी हो सकता है, क्योंकि आप कोई मंत्र अच्छे मंत्रों की जब साधना करते हो, उत्तम मंत्रों की साधना करते हो, उसकी अपनी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और वो आपके बाह्य जो विघ्न बाधा है उनको भी दूर करती है और आपके अंतर्मुखता को बढ़ाती चली जाती है। तो आप अंदर से कनेक्ट होते चले जाते हो, तो अपने आप ही निर्विचार अवस्था बनने लग जाती है। और जब निर्विचार अवस्था बनने लगती है फिर तो वो आत्मा ही दिखती है उसमें, और कुछ आत्मा है, जैसे परमात्मा कहें, दूसरे धर्मों में हिंदू परंपराओं से परमात्मा कहेंगे, है ना, चाहे शिव रूप है या जो भी जिस किसी स्वरूप को वो देखना चाहते हैं, तो वो अपना आत्मा का ही स्वरूप है जिसको हम देखना शुरू कर देते हैं, जैसे शिव स्वरूप कहते हैं या परमात्मा स्वरूप कहते हैं, ईश्वरीय रूप कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं, डिविनिटी कहते हैं, जो भी कहें। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दे दिया गया है, ताकि क्योंकि व्यक्ति अपने आप को तो अपूर्ण समझता है ना, तो वो ईश्वर को ही पूर्ण मानता है, इसलिए ध्यान उसी का करता है। परंतु अगर शुद्ध स्वरूप में आत्मा को देखा जाए तो वो भी उतनी पूर्ण है जितना एक शिव है या परमात्मा जिसको की कल्पना धर्मों में की जाती है, तो आत्मा का वही स्वरूप है। So nirvikalpa samadhi is also, we can say, शून्य samadhi, right? शून्य समाधि मतलब, शून्य का मतलब इतना ही है कि बाह्य सब चीजें छूट गई है, बस केवल आत्मा रह गई है और कुछ नहीं। So it's the same state. सारे राग द्वेष क्लेशेस कषाय बाह्य संबंध बाह्य अट्रैक्शन सारे आपके पीछे रह जाते हैं, अब बस केवल वो शुद्ध रूप है आपके सामने। समनी जी धन्यवाद, and आपको मिलेंगे, you are coming this week, so hopefully we'll come down and see you. मैं इस वीक में तो नहीं आ रही हूँ एक्चुअल में, समनी जी, जिन प्रज्ञा जी जो ऑर्लैंडो में काम कर रही है वो शायद वहाँ ह्यूस्टन पहुंचेगी, क्योंकि हम लोग मायामी के यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो जब तक सेमेस्टर फिनिश नहीं होता है तो हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं, तो टाइम बिंग के लिए वो हमारा काम देख लेगी वहां पर ह्यूस्टन में।
वो ठीक है, जब भी आओ आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपका आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे सर। एंड वो दैट इज द इंटेंशन द होल एंटायर लाइफ। ठीक है, नमस्कार जी। ओके ओके ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? नथिंग, ओके, तो लीव करते हैं।